एक छोटा सा गांव जहां धूल उड़ती थी और गलियों में सन्नाटा बसा रहता था। वहीं रहती थी मीरा, 7 साल की छोटी सी लड़की। उसके माँ बाप का बचपन में ही देहांत हो गया था। गांव वाले कहते, बेचारी अनाथ है, भगवान इसका सहारा बने। मीरा दूसरों के घरों में काम करती, झाड़ू लगाती, पानी भरती, पर चेहरा हमेशा मुस्कान से भरा रहता। वो कहती, गरीबी बुरी नहीं होती, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समय बीता, मीरा जवान हुई। अब गांव में उसकी सुंदरता और सादगी की चर्चा थी। लोग कहते, कितनी सीधी साधी लड़की है, लेकिन किस्मत ने इसे कुछ नहीं दिया। फिर एक दिन गांव के ही एक युवक अर्जुन ने मीरा से शादी का प्रस्ताव रखा। अर्जुन पढ़ा लिखा और थोड़ा संपन्न घर का था। गांव वाले बोले, वाह, अर्जुन को मीरा जैसी लड़की मिली। शादी धूमधाम से हुई। मीरा ने सोचा, अब शायद मेरी जिंदगी भी खुशियों से भर जाएगी। भी अर्जुन का व्यवहार बदल गया। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। मीरा के सादे कपड़े, उसकी बोलचाल, सब उसे खटकने लगा। एक दिन अर्जुन ने झल्लाकर कहा, तुम्हें क्या पता शहरी तौर तरीके क्या होते हैं? मैं तुमसे गलती कर बैठा मीरा। मीरा के आंसू बह निकले, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ बोली, प्यार में गलती नहीं होती, बस समझ की कमी होती है। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन ने रिश्ता तोड़ दिया और मीरा को छोड़कर चला गया। गांव वाले फिर वही बोले, किस्मत ने फिर धोखा दे दिया इस लड़की को। अकेली राह, नई शुरुआत। मीरा टूटी नहीं, उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे वो गांव की पहली शिक्षिका बन गई। लोग उसकी इज्जत करने लगे। वो कहती, जिसे सबने छोड़ा वही खुद को थाम ले तो किस्मत भी झुक जाती है। एक दिन बरसों बाद अर्जुन गांव लौटा। उसकी आंखों में पछतावा था। वो बोला, मीरा, मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तुम्हें खोकर हुआ। मीरा शांत मुस्कुराई। अर्जुन, माफी चाहने में देर कभी नहीं होती, पर अब मैं वही मीरा नहीं रही। अब मैं अपनी दुनिया खुद बना चुकी हूँ। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। मीरा ने आगे बढ़कर कहा, चलो पुराना सब भूल जाएं। आज से हम फिर इंसान बने, एक दूसरे के दुश्मन नहीं। जीवन में कभी किसी को छोटा और अनाथ नहीं समझना चाहिए।